वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओछामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। हम सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, अंतिम अधिकार समय सार जी का, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट में स्याद्वाद अधिकार दिया है। स्याद्वाद अधिकार यह जिन धर्म का अस्खलित शासन है। स्याद्वाद जो वस्तु है वह अनंत धर्ममय, अनंत गुणमय, अनंत शक्तिमय है। ऐसे अनंत गुण, धर्म और शक्तियों से परिपूर्ण वस्तु को समझना है तो हम जैसे निचली भूमिका के जीवों के लिए स्याद्वाद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी, इसलिए अपने धर्म को अनेकांत धर्म कहते हैं। अनेकांत का अर्थ क्या है? अन, एक, अंत। अन मतलब नहीं, एक नहीं मतलब अनेक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत भी हो सकते हैं। ए से अनंत, अंत मतलब धर्म। अनंत धर्मों को धारण करके प्रत्येक वस्तु बैठी है, बट हमें अपने आत्मा से प्रयोजन है, अपने स्व से प्रयोजन है, तो स्व वस्तु भी अनेकांतमयी है, अनंत धर्ममयी है, अनंत गुणमयी है। ऐसी वस्तु की सिद्धि करनी मतलब उस वस्तु का ज्ञान करना है, समझना है। इसीलिए स्याद्वाद अधिकार लिखा है। तो स्याद्वाद अधिकार जो परिशिष्ट में दिया है वह आचार्य देव ने परस्पर विरुद्ध 7 भंग की चर्चा की, 7 युगलों की चर्चा की है। 14 भंग है, उसमें वस्तु में एक साथ तत्पना, अतत्पना, एक पना, अनेक पना, सतपना, स्वद्रव्य से सतपना, स्व क्षेत्र से सतपना, स्वकाल से सतपना, स्वभाव से सतपना, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से असतपना, और नित्यपना और अनित्यपना एक ही आत्मवस्तु में एक साथ घटित होते हैं। वहाँ हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में आत्मा को आचार्य देव ने ज्ञान मात्र कहा था। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या आत्मा में मात्र ज्ञान है और कुछ है नहीं? तो कह रहे ऐसा नहीं, आत्मा में अनंत गुण है। किसके आत्मा की चर्चा चल रही है? पंच परमिष्टि की आत्मा की नहीं, प्रत्येक आत्मा की। सही मायने में तो हर एक आत्मा की चर्चा चल रही है। मेरी चल रही है, आपकी चल रही है, सबकी चल रही है। तो प्रत्येक आत्मा में वो कह रहे अनंत गुण है, शक्तियाँ है, और अनंत को शब्दों में कह पाना संभव नहीं है। अनंत का विषय तो मात्र सर्वज्ञ का ही है। सर्वज्ञ ही अनंत को जान सकते हैं। अब सर्वज्ञता हमारी प्रकट होगी 13वें गुणस्थान में, केवल ज्ञान होगा तब। बट निचली भूमिका में वो कह रहे हैं 47 शक्तियाँ आत्मा में है, उसको तुम समझ लो तो तुम्हें उसका निर्णय हो जाएगा। तो अपनी त्रिकाली शुद्ध अनादि निधन सिद्ध स्वरूप आत्मा का निर्णय करने के लिए ये 47 शक्तियों की अपनी चर्चा चल रही है। 47 शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति आत्मा में? तो बोलते जीवत्व शक्ति, जिसकी वजह से जीव अनादि से चैतन्यमय है, चैतन्य प्राण को धारण करता है, अनंत काल तक करेगा। उसे किसी पर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। ये जो हम उपचार से कहते हैं ना, हम श्वासोश्वास नहीं लेंगे तो हम नाश को प्राप्त हो जाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर में बल नहीं रहेगा तो हमको नाश हो जाएगा। ज्ञानी कहते हैं जो 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 इंद्रिय वाले, मन वचन काय का बल, आयु और श्वासोश्वास, ये तो व्यवहार प्राण है, ये तो कर्म और उसके निमित्त से अवस्था होती है। बट अपने आत्मा में एक जीवत्व नाम का प्राण है, चैतन्य नाम का प्राण है, जिसकी वजह से अनादि काल से हम जी रहे, अनंत काल तक जिएंगे। हमें जीने के लिए कोई पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव, ऐसा नहीं कि सिर्फ
विद्वान यहाँ बैठे तो उसी को, प्रत्येक जीव को, अभी जो निरोध राशि में है वह भी अपने जीवत्व शक्ति से अभी वर्तमान में जी रहा है, ये वो कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा आत्मा में चिति शक्ति है। चिति शक्ति मतलब चैतन्य, अजड़ रूप मतलब जड़ रूप कभी होता नहीं। उसके अलावा आत्मा में दृश्य शक्ति, दर्शन नाम की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, जानने की शक्ति है, सामान्य और विशेष जानने की, सुख शक्ति है, वीर्य शक्ति है। आत्मा में प्रभुत्व नाम की शक्ति है, विभुत्व नाम की शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति, तीन लोक तीन काल को जानने की सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा में पड़ी है। बस भूल इतनी हो रही है, हम ऐसे सर्वज्ञत्व आदि अनंत शक्तियों को धारण करने वाले स्वभाव की तरफ देख नहीं रहे। हम पर वस्तु की तरफ ताक रहे हैं, पर वस्तु को ताक के उसके राग द्वेष में ही लय को प्राप्त हो पा रहे हैं। राग द्वेष करके ही हमारा अनादिकाल का संसार गया है। ज्ञानी जीव कहते हैं अनादिकाल से इतना राग द्वेष किया, पर वस्तु में पांच इंद्रिय विषय में हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं आता। पूर्व भव का जो था हम इस भव में क्या लाए साथ, शरीर साथ में आया, वो भी तो यहाँ ही माता पिता से मिला और बाकी कुछ था ही नहीं। तो कहते हैं जब सब कुछ छोड़ना ही है, छूटा हुआ ही है, तो तू पर द्रव्य का आकर्षण कम कर और अपने स्वद्रव्य को देख। स्वद्रव्य में 47 ने अनंत शक्तियाँ है, बट जैसे माताएं बहनें चावल पकाती, मैं बहुत बार लेता उदाहरण, तो चावल तो बहुत सारे, बट सब चावल को हाथ लगा के देखती नहीं कि पके कि नहीं पके। उन चावलों में से दो चार चावल के कण हाथ में लेके वो समझ जाती है कि पूरा चावल पके कि नहीं पके। ऐसी ज्ञानी जीव कहते हैं अनंत शक्तियाँ समझने की जरूरत नहीं आत्मा की। आत्मा की ये 2, 5, 25, 47 शक्तियाँ भी समझ ली अच्छे से, भाव भाषण से, तो पूरा आत्मद्रव्य पकड़ में आ जाए। और आत्मद्रव्य पकड़ में आ गया तो स्वाधीनता आ जाएगी, क्योंकि हमने पूरी विस्तार से चर्चा की है। लगभग मेरे ख्याल से 25, 30, 35 दिन हो गए होंगे 47 शक्तियों की चर्चा में। तो एक एक शक्ति स्वाधीनता को डंका बजा रही, पराधीनता कुछ नहीं। मतलब अपने पंच परमेष्टि भी कितने गजब है। अपने अरंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय जी और साधु जी, उन्होंने वस्तु स्वरूप का, उन्होंने उनके अधीन भी किया नहीं हमें। वो कहे हमारे अधीन तुम हो नहीं सकते, होने की जरूरत नहीं, और हम भी तुम्हें हमारे अधीन नहीं करेंगे। तुम स्वाधीनता को समझ लो, वस्तु स्वातंत्र को समझ लो, वस्तु स्वरूप को समझ लो। तो ऐसी बहुत सारी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति आदि बहुत सारी शक्तियाँ हमने देखी, उत्पाद्वय ध्रुव आदि। ये सब देखने के बाद में अंत में हम 33 से 38 मेरे ख्याल से, उसमें भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, ये 6 शक्तियाँ देखी। ये पर्याय की स्वाधीनता की शक्तियाँ देखी। अब अंत में अपनी चर्चा प्रारंभ हो गई, वैसे 2 दिन से तो उसकी चर्चा कर ली है। आज प्रयास करेंगे समापन करने का, ताकि फिर आगे का बचा हुआ प्रकरण पूरा कर पाएंगे। अब अंत में उन्होंने क्या किया, ये जो 6 प्रकार के कारक होते हैं, षट कारक। षट कारक मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसमें उस कार्य को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं, जो कार्य हुआ उसे कर्म कहते हैं, जो कार्य को करने में साधनभूत है, साधकत्व में उसे करण कहते हैं, जो कार्य जिसके लिए किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं, कार्य जिसमें से किया जाता है उसे अपादान कहते हैं, और कार्य का जो आधारभूत होता है उसे अधिकरण कहते हैं। तो प्रत्येक कार्य पूरे विश्व में जो भी कार्य हो रहे हैं तो ये षटकारकों से ही हो रहे हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि उसका जो निर्मल परिणमन है, विकारी परिणमन नहीं कह रहे, विकारी मतलब राग द्वेष वाला नहीं, निर्मल परिणमन करने के लिए उसका अपना स्वतंत्र स्वाधीन षटकारक है। स्वयं आत्मा ही निर्मल परिणमन का करता है, स्वयं आत्मा ही वह कर्म रूप परिणमित होता है, उस कार्य रूप परिणमित होता है, स्वयं आत्मा ही उसका साधन है, स्वयं आत्मा ही उसके स्वयं के लिए वो कार्य करता है संप्रदान रूप में।
आत्मा में से ही करता है, अपादान रूप में से, और आत्मा के आधार से ही करता है। और संबोधन और संबंध ऐसे 2 और कारक भी कहे, वैसे 8 कारक है, बट 6 की मुख्यता से कार्य में चर्चा होती है। संबंध और संबोधन ये तो सिर्फ कहने मात्र के है, बट विभक्तियों में संबंध नाम की एक विभक्ति है, इसलिए ये अंतिम वाली शक्ति में संबंध, स्वसामित्व संबंध खड़ा करने के लिए संबंध शक्ति भी ली है, और संबोधन तो कुछ ऐसी शक्ति में लिया नहीं है। तो ऐसी गजब की सामर्थ्य शक्ति पड़ी हुई है आत्मा में। देखिए पेज नंबर 747 के ऊपर हमने भाव शक्ति देखी थी। भाव शक्ति ऐसी कह रही है कि ये पर द्रव्य का जो भी कुछ षटकारक रूप परिणमन हो रहा है और रागादि का भी हो रहा है अपने आत्मा में, उन सब में अपना शुद्ध आत्म तत्व, ध्रुव आत्म तत्व कुछ भी कर नहीं रहा है, और ये विकार भी इस शुद्ध आत्म तत्व में कुछ कर नहीं रहे, पर द्रव्य भी कुछ नहीं कर रहा है। ये भाव शक्ति है। फिर उसके बाद में क्रिया शक्ति कह रही है, निर्मल परिणमन में ये करता है। उसकी विवक्षा अलग है, क्योंकि वो अभेदता को स्थापित करना है। पूरे आत्मद्रव्य निर्मल परिणमन जब आत्मा का होता है, सम्यक दर्शन का परिणमन होता है, सम्यक ज्ञान का परिणमन होता है, सम्यक चारित्र का परिणमन होता है। इस परिणमन में केवल ज्ञान का परिणमन होता है। इस परिणमन में ये क्रिया शक्ति आत्मा की कार्य करती है भवन रूप में। ऐसी भाषा थोड़ी कठिन लगेगी यहाँ की, बट भाव बड़े सरल है। तो ये हमने भाव शक्ति क्रिया शक्ति देखी थी। 747 नंबर पेज पे ऊपर से चौथी लाइन का अंतिम शब्द, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति। 41 नंबर की जो शक्ति है कर्म शक्ति, 5वें नंबर उसकी लाइन के ऊपर वाली की है। तो कर्म शक्ति आत्मा में मैंने कहा ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये षटकारक होते हैं। तो इन निर्मल परिणमन के षटकार को करने के लिए ये शक्तियाँ पड़ी हुई, स्वभाव से पड़ी हुई है, बस उजागर करना है। तो ये क्या कह रहे हैं, कर्म शक्ति क्या है? कर्म मतलब कार्य होना। क्या कार्य हुआ? तो कहते हैं जो सिद्ध रूप भाव है उस समय कर्म शक्ति। सिद्ध रूप भाव मतलब निर्मल परिणमन रूप। सिद्ध अवस्था तो ऊपर प्रकट होगी, बट निचली अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में जब जीव को सम्यक दर्शन आदि होता है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, उस समय में जो भाव हुआ उसे सिद्धमय भाव कह रहे। उस सिद्धमय भाव में ही ये कर्म शक्ति कार्य क्या है, करने जैसा काम क्या है? सिद्ध भाव प्रकट करना। सिद्ध भाव प्रकट करना मतलब अपना जो ध्रुव तत्व है, वस्तु में उत्पाद व्यय और ध्रुवता तीनों एक साथ होते रहते। उत्पाद व्यय मतलब पर्याय, और ध्रुवता मतलब वैसा का वैसा बना रहना। अनादिकाल पहले जैसे हम थे वैसी आज है, वैसी अनंत काल तक रहेगी सिद्ध अवस्था में। इसको ध्रुवता कहते हैं। उस ध्रुवता में, उस सिद्ध भाव में, उसी सिद्ध भाव कहते हैं, उस सिद्ध भाव में आत्मा के परिणाम होना यही कर्म है, यही करने योग्य कार्य है। कल माता पूछ रही थी ना कि ये होना क्या होता है, भवन भवन क्या चक्कर है? तो ये भी ये भवन ही, ये कार्य, इसे कोई कार्य मानता ही नहीं। लोक व्यवहार में कार्य किसे मानते हैं? मनुष्य भाव में आए, कर्म भूमि में आए तो साहब व्यापार कर रहे तो हम कार्य कर रहे, सुबह से लेके पैसे कमा रहे शाम तक तो वो कार्य कर रहे, माता बहनें रोटी सब्जी आदि बनाते तो काम कर रहे, या लोक व्यवहार में भाई हम देव पूजा गुरु पास्ती कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे, कार्य कर रहे, चल रहे तो कार्य कर रहे, बात कर रहे किसी के ऊपर फोन पे तो इसे कार्य कहते हैं। ज्ञानी जीव कहते हैं ये तो मनुष्य पर्याय का कार्य है। बट हम मात्र मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ये थोड़े काल के मनुष्य पर्याय, 100 साल की, 120 साल की, बट हम मुख्यता से आत्मा है। और आत्मा का कार्य क्या है? तो सिद्ध रूप भावमय होना, ये आत्मा का कर्म है, कार्य। कर्म मतलब यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म नहीं लेना, राग द्वेष वाला कर्म या ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म नहीं लेना। या कर्म मतलब कार्य। तो क्या कार्य है? अपना सिद्धमय भावना, सिद्ध रूप भावना, निर्मल भावना। सिद्ध का अर्थ या निर्मल किया है, विस्तार से हमने कल थोड़ी चर्चा की थी। तो वो भाव प्रकट करना ये भी काम है।
तो कभी ऐसा मत समझना हम स्वयं भी ऐसा करने लग जावे या अपने घर के कोई सदस्य, तो हमें ऐसा नहीं क्या निठल्ला बैठा रहता है कुछ करता नहीं है। वो अगर स्वाध्याय कर रहा है, सामयिक कर रहा है, ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है तो शाबाशी का पात्र है। अगर सही मायने में निर्मल भाव से कर रहा है तो ये भी करने योग्य कार्य है, शाबाशी देनी चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, उसके पैर खींचते हैं, क्या बैठा बैठा कुछ काम धंधा करता नहीं, पैसा कमाता नहीं, ये नहीं करता वो नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ के करना क्या, कहाँ जाना, सुखी कोई नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, ये जुजरबर्ग करके फेसबुक का 1 नंबर का व्यक्ति, मतलब वर्ल्ड में 10 रिचेस्ट में है, उसके मेरे पास इंटरव्यू पड़े हुए है। उसने भरी सभा में कहा है मेरे पास इतना पैसा सब कुछ, बट मैं दुखी हूं, बहुत व्याकुल हूं। क्यों? उसे ये आत्म तत्व पता नहीं, उसे अपने स्वयं का आत्म तत्व पता नहीं, स्वयं का घर पता नहीं, स्वयं का ध्रुव स्वभाव पता नहीं, अनंत गुण वाला। और वो ये बाकी के कितने भी काम करे, कुछ काम का नहीं, कोई परमानेंट काम के आएगा नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, हमने बहुत अच्छी डिसीजन ली जब हम पुणे से निकले थे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, बुआ जी आए थे, तो किसी के चक्कर में पड़े नहीं। कोई कहता कि नहीं इनको पूछो उनको पूछो, ये क्या कहेंगे, किसी के चक्कर में पड़ने योग्य नहीं, आत्मा का कल्याण करने योग्य। तुम लाखों करोड़ों कमा लो, टेंशन बढ़ने वाला है। ये कह रहे आत्मा में सब वैभव पड़ा है, इसका पहले तो ज्ञान कर लो, शास्त्र के आधार से ज्ञान करके निर्णय करो कि सही में ऐसा है या ये अपनी मनगढ़ंत बातें कह रहे। इनकी बातें मनगढ़ंत है नहीं, अच्छे समझना, बातें तो सत्यार्थ है, बट हमें जब तक ज्ञान में समझ में नहीं आवे तब तक प्रयास करना चाहिए। और समझ में आए तो निराकुलता आ जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, आकुलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी। और नहीं करे तो लौकिक में तो कितने भी कार्य करे परेशानी है, कुछ नहीं, जीरो है अंदर में। तो ये कह रहे कर्म करने योग्य कर्म क्या है, तो सिद्ध भावरूप होना ये कर्म है। और कौन हो रहा है, तो ये प्राप्त किया जाता है। कल हमने क्या कहा था, ये पुरुषार्थ से किया जाता है। कल ऐसी चर्चा में आ रहा था, समझ में नहीं आता ये कोई अपराध नहीं है, समझने का प्रयास नहीं कर रहे ये अपराध है, समझने का प्रयास करना ये पुरुषार्थ है। तो ये जो प्राप्त किया जाता है निर्मल भाव, ये निर्मल भाव सिद्ध रूप भाव ये पुरुषार्थ। ये क्या करे, प्राप्त किया जाता, जो इसे प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि हम खाटले पे बैठे रहेंगे और ऊपर से कोई दे देगा, ऐसा नहीं, हमें इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो पुरुषार्थ अपने स्वभाव का लक्ष्य करके होगा। ये कर्म शक्ति हो गई। उसके बाद में होने पन रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्तु शक्ति। अब शब्द कठिन लग रहे बट चिंता की जरूरत नहीं है। अभी होने पन रूप मतलब उस समय होना, किसमय होना, सिद्ध रूप भाव रूप होना। तो सिद्ध रूप भाव रूप होने रूप सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्तु शक्ति, मतलब अपनी जो पर्याय है यह सिद्ध रूप भाव में हो जाती है। अपना जो सिद्ध भाव है, सिद्ध के समान शक्ति वाला स्थायी भाव है, उस भाव में ये हो जाती है। और एक्चुअली इसका कर्ता पूरी आत्मा को कहा है, मात्र पर्याय को नहीं कहा है। अभेद विवक्षा से पूरा आत्मा ही कर्ता हो जाता है। तो ये चर्चा क्या कह रहे हैं, हमें अपना सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसी कर्ता शक्ति पड़ी कि जो हम स्वयं कर सकते हैं अपने सम्यक दर्शन आदि को, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब हम स्वयं ये कार्य करने लग जावे तो निमित्त रूप में गुरु रहे, देव रहे, शास्त्र रहे, हमें कोई बाधा नहीं, हमें कोई बाधा नहीं। उनके उपस्थिति में ये कार्य हो जाएगा तो हम निमित्त रूप में कह देंगे कि इनकी वजह से ये कार्य हुआ है। बट करने वाला कर्ता तो उपादानी होता है, निमित्त मात्र उपस्थित होता है। निमित्त कुछ वस्तु में करता नहीं। निमित्त किसे कहते हैं, जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आता है। और उपादान किसे कहते हैं, जो स्वयं उस रूप प्रणमित होता है, उस कार्य रूप, उसे उपादान। तो हम स्वयं सम्यक दर्शन रूप जब प्रणमित होते हैं तो उसके सही मायने में निश्चय से कर्ता हम स्वयं है। बट लोक व्यवहार में कहो, व्यवहार की भाषा में, कहने की भाषा में कहा जाता है कि नहीं साहब, देव की वजह से हमें सम्यक दर्शन हुआ, गुरु की वजह से हमें सम्यक दर्शन हुआ, शास्त्र की वजह से हमें सम्यक दर्शन हुआ। ऐसे कहने की भाषा है, कहने में बाधा नहीं।
मैंने कल शाम में भी एक उदाहरण दिया ना, अगर पर की वजह से कुछ कार्य होने लग जाए, पर हमारा कार्य करने लग जाए, पर करता है और हमारा कार्य वो करने लग जावे, हमारा कार्य कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का। तो जैसे लोक व्यवहार में कहते हैं ना, कोई पढ़ाई करे, लौकिक पढ़ाई कर रहे और वहाँ पे 50 बच्चे 40 बच्चे, टीचर एक ही बराबर सबको पढ़ाता, किसी बच्चे को 98% आया, तो बच्चा कहता है कि हमारे टीचर अच्छे थे इसके लिए मेरे को 98% आया। तो ज्ञानी जी कहते हैं कहने में बाधा नहीं, उपचार से ऐसा लौकिक में चलेगा और ऐसा चलने में बाधा नहीं, बट टीचर की वजह से अगर मुझे 98% आए हैं तो बाकी 39 बच्चों को भी 98 क्यों नहीं आए? टीचर तो वही थे, समान थे सबके, टीचर ने तो सबको समान पढ़ाया था, पर उपादान ने क्या किया उस पर डिपेंड है। और अगर टीचर की वजह से मुझे 98% आ सकते थे, 100% क्यों नहीं आए? 2% कम क्यों आए? टीचर ने तो अपना पूरा दिया था। प्रकरण कहां से लग रहे? देव की वजह से हमें केवल ज्ञान हो जाएगा, गुरु की वजह से हमारा केवल ज्ञान या सम्यक दर्शन हो जाएगा, शास्त्र की वजह से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। देव गुरु शास्त्र को हम मानेंगे, नहीं मानेंगे ये बात नहीं। व्यवहार में तो हमने देव आदि की स्थापना की है, बट निश्चय की चर्चा चल रही है। निश्चय किसे कहते हैं? यथार्थ वस्तु स्वरूप जो बताता है। व्यवहार किसे कहते हैं? उपचार की जो बातें करता है, कहने मात्र की जो बातें करता है, उसे व्यवहार कहते हैं। तो यहाँ अगर देव कर सकते थे तो आदिनाथ भगवान तो देव थे, तीर्थंकर थे, अपने पोते को सम्यक दर्शन क्यों नहीं करा पाए? मारीच को क्यों नहीं करा पाए? कर सकते थे तो करा क्यों नहीं पाए? तो ज्ञानी जब कहते हैं कोई किसी में कर नहीं सकता, और ये भली भांति वो जानते थे। भरत चक्रवर्ती उनके पिता थे, मारीच के, तो पिता चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थी, उसे कुछ नहीं करा पाए। कहने की बात ये है, तो कर्ता प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं का है, तो ये करने के हमें क्या फायदा होगा? प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना कर्तृत्व शक्ति है, अपना अपना सम्यक प्रणमन करने के लिए। तो हमें किसी के सम्यक दर्शन का टेंशन लेना नहीं, निर्मल परिणति का। हमें किसी पर के कर्ता होने की आवश्यकता नहीं, और पर को हमारा कर्ता करने की जरूरत नहीं। ऐसी गजब निश्चय की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। तो हम जो ये कर्तृत्व का भार लेके बैठे ना, घर में मैं नहीं रहूंगा तो घर का कार्य कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये तो इन्होंने उड़ा ही दिया, पहले ही उड़ा दिया। कौन से भाव शक्ति में उड़ा दिया, कौन से भाव शक्ति में बाहर निकाल दिया। तो हमें ये सब भार नहीं लेना चाहिए, सहजता लानी चाहिए जीवन में, अपने कर्तव्य करने चाहिए। ज्ञानी जी वो अपने कर्तव्य को छोड़ते नहीं। क्यों? ये जो भरत जी आदि चक्रवर्ती थे, ये कितने काल तक घर में रहे, अपने कर्तव्य करते रहे, बट कर्तव्य करते वक्त भी कीचड़ में जैसे कमल भिन्न भिन्न रहता है, ऐसे ही वो रहते संसार। ये कला हमें प्रकट कर लेनी चाहिए, और नहीं करे तो हम परेशान हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, संसार को बढ़ा लेंगे। तो कर्तृत्व शक्ति ये कह रही है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? अभी देखिए इसके बाद में करण शक्ति। करण शक्ति क्या कहती है? साधन। जैसे मैंने एक स्थूल उदाहरण दिया था 2-3 दिन पहले, कुम्हार का घड़ा बनाते वक्त सबने देखा होगा। कुम्हार घड़ा कैसे बनाता है? तो ये व्यवहार षटकारक समझिए कैसे होता है। कुम्हार मिट्टी पड़ी रहती है, मिट्टी का गोला पड़ा रहता है, उसका चक्र आदि पड़ा रहता है, लाठी पड़ी रहती है घुमाने के लिए, चक्र को जमीन के ऊपर चक्र रखा रहता है। कुम्हार को भाव आया कि चलो अभी घड़े बना दें, तो वो क्या करता है? मिट्टी उठाता है। कुम्हार के वहाँ कोई गया नहीं होगा तो जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो षटकारक का निर्णय बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मिट्टी के गोले को उठाता है, वो चक्र के ऊपर प्रॉपर रखता है, फिर चक्र को घुमाता है, और पानी आदि जो भी उसके साधन होंगे वो लेके बनाता है। इसमें व्यवहार षटकारक में हम क्या कहते हैं? ये घड़े को जो बना है किसने बनाया? तो बोलते कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार हो गया कर्ता, करने वाला। कर्म क्या हो गया? कार्य क्या हो गया? घड़े की प्राप्ति हो गई, घड़ा बन गया। तो घड़ा बनना ये कर्म हो गया, कार्य हो गया। घड़ा बनाने में साधन क्या था? करण क्या था? करण शक्ति। तो बोलते वो जो चक्र था ना, चक्र साधन था। चक्र नहीं रहता तो घड़ा कैसे बनता था? वो लाठी थी ना, लाठी घुमाने की, वो साधन थी। तो साधन रूप में चक्र, लाठी आदि को या पानी आदि जो भी कुछ यूज करता है उसको साधन कहते हैं। संप्रदान क्या है? किसके लिए बनाया उसने?
तो जो ग्राहक उसको खरीद के ठंडा पानी पीना चाहता है उसके लिए घड़ा बना है, तो वो हो गया संप्रदान। और अपादान किसे कहते हैं, किसमें से बनाया, तो जो मिट्टी का गोला पड़ा हुआ था उस गोले को उठाया, चक्र के ऊपर रखा, उस गोले में से बनाया, इसलिए अपादान क्या हो गया, वो मिट्टी का गोला। और अधिकरण क्या है, किसके आधार से बनाया, तो बोले धरती नहीं रहती थी तो चक्र किसके आधार से रहता था, और चक्र नहीं रहता था तो मिट्टी का गोला किस पे रखते थे, घुमाते नहीं थे तो आकार कैसे देते थे, तो बोलते ये धरती उसका अधिकरण है, आधार है। तो ये हमने व्यवहार षटकारक कहे। बट निश्चय से वो कुमार घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ, कुमार रूप ही रहा है, इसे निश्चय से घड़े का कर्ता मिट्टी को ही कहा जाए। मिट्टी है, मिट्टी स्वयं उस रूप परिणमित हुई, कुम्हार मिट्टी रूप घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ है। तो व्यवहार से कहने की भाषा है क्या कि कुम्हार घड़े का करता है, बट होता नहीं है। ऐसी सभी इसमें लगा लेना, हमने उसकी चर्चा की थी। अब करण शक्ति में देखिए क्या कह रहे, होते हुए प्रवर्तमान, प्रकृष्ट रूप से वर्तमान भाव के भवन के होने के साधकतमय पनेमयी, उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उग्र साधनत्वमयी करण शक्ति। करण शक्ति क्या कह रही, साधन क्या है, वो जो अभेद रूप से आत्मा एक हो गया, उग्र साधन करके, उग्र अब कहते ना, उग्र लीनता करके, एक में होके, उसमय होके जो वो परिणति हुई वही साधन है। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय, नए जीवों को कठिन जा सकता है। ये अभिन्न षटकारक का विषय, इसमें कर्ता भी वो स्वयं पर्याय है। यहाँ तो चर्चा अभेद आत्मा की आ रही है, कर्म भी वही है, करण भी वही है, संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, अधिकरण भी वही है। तो यहाँ क्या करे, स्वयं उस भाव रूप जो हुआ है, किस भाव रूप, आत्म भाव रूप, एकत्व भाव रूप, आत्मा के साथ जो हुआ है, भवन हुआ है, वह साधकतम पनेमयी करण शक्ति। करण मतलब साधन और कुछ नहीं है। तो आत्मा को शुद्धोपयोग हुआ तो उसका साधन क्या है। जैसे मुनिराज है, मुनिराज शपक श्रेणी चढ़ते केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो केवल ज्ञान प्राप्त करते वह उन किसका कौन सा साधन यूज करते हैं, वो स्वयं उनकी जो परिणति स्वभाव में लीन होती है। शपक श्रेणी चढ़ते वक्त हम सुनते हैं ना, महावीर भगवान ने इसी वृक्ष के नीचे बैठ के अपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, आदिनाथ भगवान ने इसके नीचे बैठ के अनेक वृक्ष की, मुझे भी याद नहीं है कौन से वृक्ष, महावीर भगवान कौन सा वृक्ष था, श्याल वृक्ष था, तो श्याल वृक्ष के नीचे बैठ के वो साधना की, तो वहां श्याल वृक्ष ने थोड़ी केवल ज्ञान प्राप्त कराया। केवल ज्ञान प्राप्त करने में साधन कौन था, तो बोलते स्वयं ही थे। निश्चय से व्यवहार से कहने में आएगा, सब श्याल वृक्ष के नीचे बैठे तो श्याल वृक्ष को साधन कहेंगे केवल ज्ञान का, किया कुछ नहीं, उसको वृक्ष अपने अपने में खड़ा था, वो उनके अपने इसमें लीनता थी। तो ये जो कार्य होता है वह उसका साधन अपना आत्मा है। स्वाधीनता देखो, हमें अपना आत्मा का ज्ञान करने के लिए कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं। लौकिक में तो भी वैज्ञानिक जो खोज करते अनेक अनेक चीज़ों की, उनके लिए उनको उनके प्रयोगशाला में दूरबीन आदि चाहिए, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसमें वो देखते उससे करते। यह कहते आत्मा की खोज करने के लिए, अपने स्वयं का स्वरूप जानने के लिए अपना ज्ञानी साधन है, ज्ञानी करण है। इसके लिए स्वामी जी ने 294 नंबर की गाथा का उदाहरण दिया था। 294 नंबर की गाथा 1-2 मिनट के लिए निकालेंगे, पेज नंबर 534 में टीका में देखिए, 534 पे टीका की पहली दूसरी लाइन पढ़ते देखो, आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप, द्विधा करना मतलब दो रूप करना, आत्मा को अलग और बंध को अलग, द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा है, करने वाला कौन है, आत्मा, उसके करण मतलब साधन, नीचे देखिए लिखा है करण मतलब साधन, करण संबंधी मीमांसा करने पर, मतलब
उसका विचार करने पर निश्चयने से, अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, दूसरा कोई साधन नहीं है क्या करने के लिए, आत्मा और बंध को अलग अलग करने के लिए। तो भिन्न कोई करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, भगवती प्रज्ञा मतलब अपना ज्ञान ही, ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक, छेदने के स्वभाव वाला करण है। तो करण किसको कहा, ज्ञान को ही कहा। ज्ञान कहाँ है, अपनी आत्मा में। तो कहते हैं वो अपने आत्मा का ज्ञान ही साधन है और किसी के बाहर के कोई साधन की आवश्यकता नहीं। कितनी स्वाधीनता है देखिए, निश्चय से सरल काम है एकदम। तो यहाँ उस करण की चर्चा की है। तो ये करण शक्ति में अपना साधन स्वयं ही है। देखिए 44वीं शक्ति में वो कह रहे अपने द्वारा दिया जाता जो भाव, उसके उपेयत्वमयी, उसे प्राप्त करने के योग्यपणामयी, उसे लेने के पात्रपणामयी संप्रदान शक्ति। ये जो संप्रदान शक्ति, संप्रदान मतलब ये जो भाव किया हमने, सम्यक दर्शन का भाव किसके लिए किया, स्वयं के सुखी होने के लिए किया है। सम्यक ज्ञान का भाव किसके लिए किया है, केवल ज्ञान किसके लिए प्रकट किया हमने, हमें सिद्ध होने केवल ज्ञान अपने स्वयं के लिए किया। जैसे कुमार का घड़ा ग्राहक के लिए बनाए, ग्राहक को ठंडा पानी पीना है घड़े में से, ये तो कई व्यवहार का है। यह आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन में ही हुआ है, सम्यक ज्ञान में ही हुआ है, वो अपने स्वयं के लिए हुआ है। वो भाव उसने अपने स्वयं के लिए किया है, क्योंकि वो संसार में दुखी था और उसे सुख चाहिए था। ज्ञानी कहते तू सुखी होने के लिए जो 5 इंद्रिय विषय में प्रयास कर रहा है, जो कषाय कर रहा है, परिग्रह कर रहा है, उससे तू सुखी नहीं हो। सुखी होना है तो क्या करना है, तुझे अपने स्वभाव को देख। तू अपने आत्म स्वभाव को देख लेगा तो संपूर्ण जीवन शासन देख लेगा। स्वामी जी ने 15वीं गाथा को याद किया इसमें। 15वीं गाथा 2 मिनट के लिए देखेंगे। पेज नंबर 15वीं गाथा का देखिए, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेज नंबर आप निकाल लीजिए, 50 नंबर पेज। ये देखिए गाथार्थ, देखिए गाथार्थ, जो पुरुष 50 नंबर पेज पे, जो पुरुष गाथार्थ आत्मा को, अपनी आत्मा को अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष देखता है, वह सर्व जीव शासन को देखता है। समग्र जीव शासन किसे पता चलेगा, जो अपने आत्मा को देख लेता है। कैसा देखता है, अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य आदि। इसकी विस्तार से चर्चा तो तब की हुई हमने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो अनंत शक्ति, एक एक शक्ति को देखेंगे तो भी अपना काम नहीं होगा। एक एक शक्ति से आत्मा का निर्णय करना है, और अनंत शक्ति को धारण करने वाले आत्मा को देख लेंगे तो कह रहे समस्त जीव शासन को देख लिया, 12 अंक का ज्ञान हो गया। इतना सामर्थ्य एक आत्मा को देखने में, क्यों, सो का घर देखने की बात चल रही है। तो ये जो संप्रदान किया है, ये जो भाव प्रकट हुआ है, ये कहते हैं ये भाव अपने आत्मा के लिए, स्वयं के लिए किया है और किसी अन्य के लिए नहीं किया है। तो हम सम्यक दर्शन के लिए प्रयास कर रहे, धर्म कर रहे, हम धर्म के नाम पे जो भी कोई रात्रि भोजन त्याग आदि कर रहे, हम कोई दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे। हमें दुखी नहीं होना है इसलिए हम रात्रि भोजन त्याग कर रहे, पानी छान के पी रहे, आलू प्याज नहीं खा रहे, जो भी कुछ करना है, अष्टमी चतुर्दशी पक्ष आदि को जो भी कोई कार्य करते हैं, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि देखो हम कितना धर्म कर रहे हैं। हम धर्म कहते, तुम धर्म तुम्हारा वस्तु का स्वभाव है। हम जो भी कुछ कर रहे अपने लिए करें, हमें आगे दुखी नहीं होना है, इसलिए हम पाप भाव को नहीं कर रहे, पुण्य भाव को कर रहे। बट पुण्य भाव में भी संतुष्ट होने योग्य नहीं है, धर्म भाव प्रकट करना है। धर्म भाव कब प्रकट होगा, जब हम अपने आत्मा को देख लेंगे। अभी जो 50 नंबर पेज पे 15वीं गाथा में कहा ना, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, कैसा, अबद्ध, स्पृष्ट आदि, वो समस्त जीव शासन को जान लेता है। आत्मा को ही नहीं जाना कुछ काम का नहीं। इसलिए मैंने थोड़ी दिन पहले कहा था, मराठी में कहावत है, 3 जगाचा स्वामी आई विना भिकारी। माँ के बिना 3 जगत का स्वामी भी रहे तो भिकारी है। ऐसे ही जो जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता है, संगी पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त करके भी, मनुष्य भाव प्राप्त करके भी, जैन धर्म प्राप्त करके भी अपनी आत्मा को नहीं जानता है,
वो भी 3 जगत का स्वामी होके भी भिखारी के जैसा है, मतलब निर्धन व्यक्ति जैसा है, कुछ भी काम करे। आत्मा को जानना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हमें अपना घर ही पता नहीं। मैंने थोड़ी दिन पहले उदाहरण दिया था, पूरे सनावद में कौन कहाँ रहता है सब पता है, और हमारा घर ही पता नहीं तो कैसी अवस्था होगी हमारी। हालत समझना, उदाहरण विचार कर रही थी। हमें पता है हमारा मित्र कहाँ रहता है, हमारा भाई कहाँ रहता है, हमारे टीचर कहाँ रहते, जो भी कुछ होगा सब पता है, और हमें अपना घर ही पता है कैसी हालत होगी। हमें सब पता है मोबाइल कैसे चलाना, घड़ी में कितने बजे है, लाइट का बटन कैसे चलाना, फैन कैसे चलाना, मोबाइल लैपटॉप कैसे चलाना, मोबाइल ये कैसे करना, वो सब पता। हमें आत्मा की खबर नहीं, यथार्थ खबर नहीं, अपने अनंत गुणों की खबर नहीं, तो कहते हालत खराब हो जाए, बहुत खराब है। तो सबसे पहले अपने आत्मा की। इसलिए ठोडरमल जी साहब ने क्या कहा, बोलते हैं बाकी का कुछ कर पाओ ना कर पाओ तुम तुम्हारा देख लेना, बट प्रयोजनभूत चीजों का निर्णय करें। प्रयोजनभूत चीजों में उन्होंने 4 ही चीजें, देवगुरु शास्त्र का निर्णय करना, 9 तत्वों का निर्णय करना, 9 तत्वों में स्व तत्व कौन सा और पर तत्व कौन सा है उसका निर्णय करना, और स्व और पर तत्व में स्व तत्व का यथार्थ निर्णय, स्व तत्व मतलब ये ध्रुव तत्व अपना अनादि निधन अनंत गुणों का, उसका निर्णय करना। ये 4 का तुम यथार्थ निर्णय करोगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और तुम ये 4 का यथार्थ निर्णय नहीं करोगे, तुम खाली के खाली कोरे। बाकी तुम कितना भी 11 अंक का ज्ञान कर लो, पर तुमने आत्मा की प्रतीति नहीं की, काम नहीं होगा। तो ये निर्मल भाव जो प्रकट हुए संप्रदान में, ये किसके लिए? देखिए किसी बात गजब रख रहे आचार्य देव, अपने द्वारा दिया जाता। ये जो भाव प्रकट हुआ किसने दिया? स्वयं नहीं दिया, अपने द्वारा दिया जाता। जो भाव, जो परिणाम, जो पर्याय, जो परिणति, उसके उपेयत्वमयी, उसे प्राप्त करने के योग्यपणामयी, उस निर्मल परिणति को प्राप्त करने के योग्यपणामयी, उसे लेने के पात्रपणामयी संप्रदान शक्ति। संप्रदान शक्ति क्या है? उसको पात्र करना, प्राप्त करना। कौन सा भाव? जो अपने द्वारा दिया जाता है, निर्मल भाव, उस भाव को प्राप्त करना, यही संप्रदान शक्ति है। और ये तो इसलिए मैं कह रहा था ना, ये करना, धन कमाता है तो कुछ करता है, और स्वयं को अपना ये भाव दे रहा है, निर्मल भाव, तो कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए मुनिराज के पास कुछ भी परिग्रह नहीं होते हुए भी सुख में केली करते। क्यों? क्योंकि उनको ये भाव प्राप्त हो जाता। कौन सा भाव? निर्मल भाव, सुख का भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भाव। तो ये प्राप्त करने योग्य है। अपादान शक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं, उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का अपाय, हानि नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाले ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। ये क्या कह रहे? जैसे मैंने उदाहरण लिया ना, मिट्टी के गोले का नाश हुआ और मिट्टी का गोला नाश होके घड़े रूप परिणमित हुआ, तो मिट्टी के गोले का अभाव, व्यय और घड़े का उत्पाद, ऐसा होते हुए भी मिट्टी के गोले में भी मिट्टी थी और घड़े में भी मिट्टी, दोनों जगह ध्रुवता। ऐसे ही एक पर्याय का नाश हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा होते हुए भी ध्रुवपना बना रहना, यही अपादान शक्ति है। समझना अच्छे से क्या कह रहे? मतलब एक निर्मल पर्याय खत्म हो गई। जैसे सिद्ध अवस्था में जो विराजित, उनकी अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान की पर्याय अनादिकाल से चल रही। जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम पहले आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, सिद्ध अवस्था हुई थी, तब से लेके आज तक अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान चल रही उनकी चर्चा। अनंत ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही? तो बोल रहे अनंत ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, अगले समय में नाश हुई, ऐसा होते हुए भी ध्रुवत्व बना रहा। तो वो अपादान भी स्वयं ही। देखिए शब्द क्या कह रहे हैं, उत्पाद वे से आलिंगित। उत्पाद होना मतलब उत्पन्न होना, जन्म होना, व्यय होना मतलब नाश होना। उत्पाद वे से आलिंगित भाव का, पर्याय का, परिणमन का, परिणाम का। अपाय, अपाय होना मतलब हानि होना या नाश होना, होने से हानि को प्राप्त न, ऐसा होते हुए भी जो हानि को न प्राप्त होता है, प्राप्त न होने वाली
ध्रुवत्वमयी आपादान शक्ति। आपादान शक्ति वो ध्रुवत्व है, स्वभाव है, जिसमें से ये सब उत्पादों की परिणति हो रही। तो ये आपादान शक्ति है। आगे की जो अधिकरण शक्ति देखिए क्या कह रहे हैं, भाव्यमान अर्थात होने में आते हुए भाव के आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। अधिकरण शक्ति क्या है? जो भाव हो रहा है उस भाव के आधार रूप अधिकरण शक्ति आत्मा में पड़ी। इसलिए आत्मा समस्त पर्याय को आधार दे रहा है। यह तो निर्मल पर्याय की बात है। निर्मल पर्याय का आधार कौन? तो ये अधिकरण शक्ति को धारण करने वाला आत्मा। बस इतनी सी सरल बात समझ लेना। तो इस तरह से षटकारक की ये चर्चा हुई। अंतिम वाली शक्ति देखिए क्या, अधिकरण मतलब आधार। ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, होने में आते हुए जो अपना सम्यक दर्शन का भाव हो रहा है, केवल ज्ञान का भाव हो रहा है, यहाँ निर्मल पर्याय के, उस भाव का आधार कौन है? तो ये अधिकरण शक्ति आत्मा में इसी अधिकरण आधार देने की शक्ति पड़ी हुई। स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। संबंध हम क्या करते हैं? बाहर में संबंध स्थापित करते हैं। हम कहते हैं हमारे जितने ज्यादा कांटेक्ट बाहर में रहेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। सब हमारे इतना दोस्त है, एक कॉल करें तो सब खड़े हो जाएंगे। हमारे इतने संबंध है, इतने कांटेक्ट, कहीं भी जाए सामान्य ऐसी चर्चा चलती है। बट ज्ञानी जी कहते तुम प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, कृष्ण को पढ़ना चाहिए। कृष्ण के कितने लोगों के साथ संबंध थे? कृष्ण की कितनी रानियां थी? कृष्ण के कितने सेवक चौकर थे? कितने देव थे सेवा चाकरी में नारायण के पास में? कृष्ण के 3 खंड का संबंध था। 3 खंडाधिपति थे कृष्ण। और अंतिम समय इतना खंडाधिपति हुई भी, जब पुण्य का उदय खत्म हो गया, पेड़ के नीचे पड़ा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। हालत खराब देखो, 3 खंडाधिपति। हम क्या करते? हम कहते इसके साथ कांटेक्ट बनाएंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे, उसके साथ संबंध कभी भी काम में आ जाएंगे, काम आ जाएंगे। बोलते तुम भ्रमित हो गए। तुम्हारे पास ऐसी एक संबंध शक्ति है जिसकी वजह से तुम स्वस्वामित्व के साथ ही संबंध कर सकते हैं, पर के साथ संबंध नहीं कर सकते। पर के साथ संबंध कर सकते थे तो इसके पहले वाले भाव के संबंधी कहाँ चलेंगे? कहाँ चले? तो संबंध स्थापित करना कि नहीं करना? भूमिका अनुसार क्या करना है वो अलग बात है। श्रद्धा में ही नहीं रखना कि ये संबंध स्थापित करेंगे तो हमारा काम हो जाए। कहते दूसरे के साथ तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं। 3 लोग, तुम्हारा संबंध शक्ति क्या कह रही है? तुम्हारा संबंध सिर्फ स्वस्वामित्व से, अपनेपन से है, अन्य से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध। अभी जो सिद्ध में विराजित है उनका संबंध किसके साथ? किसके साथ संबंध स्थापित कर? वहां एक सिद्ध के साथ में अनंत सिद्ध है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करें। चलो तुम बाजू वाले सिद्ध हो, तुम बाजू वाले सिद्ध हो, तुम आज कुछ नहीं, किसी के साथ संबंध आज। अब वो सिद्ध अवस्था तो जब प्रकट होगी जब होगी, पर श्रद्धा में, मान्यता में, निचली भूमिका में हमें होना चाहिए कि हमारा किसी कोई संबंध नहीं। कृष्ण का उदाहरण देखो क्या हाल हो रहे, और ऐसे बहुत, रावण का देखो, बहुत सारे उदाहरण कि जिनका कौन संबंध, कौन काम में आता, कोई नहीं आता। राम जो अयोध्या में बैठने वाले थे, जंगल में चले, कौन संबंध स्थापित कर? कोई कुछ नहीं कर पा। कहने के बाद क्या कह रहा हूं? कोई किसी परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं। अभी परद्रव्य से छुटकारा होगा नहीं, अभी अपनी लौकिक प्रवृत्ति चलती रहेगी, पर साथ में एक ज्ञान धारा बहती रहेगी कि मेरे आत्मा में एक ऐसी संबंध शक्ति की जिसकी वजह से मैं स्वस्वामित्व अपने आत्मा से ही कर सकता हूं। पर का मेरा कोई स्वामित्व नहीं, पर का मेरा कोई कर्तापना नहीं। देखिए क्या कह रहे? स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति, अपना भाव अपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है। किसी पर ने हमारा भाव किया नहीं, हम पर का भाव कर नहीं सकते, इसलिए हमारा स्वस्वामित्व संबंध अपने से ही है। ये स्वस्वामित्व अच्छे से समझे तो ठीक रहे, नहीं तो आजकल जैसे कुटुंब व्यवस्था थोड़ा परेशान हो रहे सभी तरफ, पूरे विश्व में, मतलब एटलीस्ट ये पंचम काल में तो कुटुंब व्यवस्था क्या है, कोई किसी को स्वामीपना मानने को नहीं। हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये घर का सदस्य मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए, ये मेरे स्वयं। और बोलते हैं उसके पास उसका स्वस्वामित्व संबंध है, उसका जो भाव हो रहा है उसका वो करता, वो स्वयं। तुम्हारा तुम क्यों करें? अभी जैसी भूमिका अनुसार है वो करो, सहजता में कीचड़ में कमल की भांति रहो,
और ज़्यादा उलझो मत, और अपना आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है वो देखो। बाकी कोई काम में आता नहीं, कोई काम में आता नहीं है, भोगना स्वयं को ही पड़ता है। ये इतने सारे जीव पाप करता है, सातवीं नरक में अकेला भोगने चला जाता है। नरक आदि में, तिर्यंच आदि गतियों में, निगोद आदि में तो अपने कर्तव्य करने, अनाप शनाप प्रवृत्ति करनी नहीं, अपना शक्ति सामर्थ्य को देखना, यही कल्याण का कारण है। ये ऐसी 47 शक्तियों की चर्चा हुई। इसके बाद में समापन रूप में कुछ कलश आएंगे और उसके बाद में उपाय उपेय तत्व की चर्चा चलेगी। तो अपना ये पूरा चर्चा